बाजार का हाल अलबेला है और ये अलबेलापन सिर्फ इक्विटी मार्केट तक सीमित नहीं है। सोने में भी, जो सोने में इन्वेस्टमेंट का मार्केट है, वहां का हाल भी आपको इसी तरह का दिखाई पड़ेगा। चांदी का हाल भी देखिए तो वो भी वैसे ही दिखता है। तो हुआ क्या है कि सोने के ईटीएफ में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, करीब करीब साल भर में पहली बार आउटफ्लो यानी कि पैसा निकलता हुआ दिखा है। पैसा जितना, कुछ लोगों ने नए ईटीएफ खोले होंगे, कुछ ने पुराने बंद किए हैं, लेकिन कुल मिला के जो पैसा लगाया गया उसके मुकाबले जो पैसा निकाला गया वो बढ़ा है। इसका अर्थ है कि ये पैसा इस फंड से, इन फंडों से बाहर निकल रहा है। जबकि दूसरी तरफ सिल्वर के ईटीएफ में लगातार चौथे महीने नुकसान दिखाई पड़ रहा है। ये एमपी का डेटा है, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया है, जो भारत के सारे म्यूचुअल फंड्स का डेटा निकालती है। मई के महीने का आंकड़ा है, उनका कहना है गोल्ड ईटीएफ में करीब 725 करोड़ रुपया बाहर निकला है, जबकि अप्रैल में इनफ्लो था। और उधर सिल्वर में तो बिल्कुल, चांदी में 2133 करोड़ रुपए का आउटफ्लो आया है। कुल मिला के 4 महीनों में 3700 करोड़ रुपए, 3700 करोड़ रुपए सिल्वर में से निकल चुका है। मई के महीने का ये आंकड़ा सामने आया है, वो जब महीना खत्म होने के कुछ समय के बाद वो निकालते हैं। गोल्ड ईटीएफ में 725 करोड़ का की कमी है, 725 करोड़ रुपए बाहर गए, जबकि अप्रैल में 3040 करोड़ रुपए आए थे। और गोल्ड ईटीएफ में जो पहला आउटफ्लो, इससे पहले कोई महीना ऐसा रहा जिसमें कि निकलने वाली रकम ज्यादा थी, जमा होने वाली कम थी, तो वो पिछला अप्रैल था, 2025 का अप्रैल, जब 5 करोड़ 82 लाख रुपया निकला था। तो वहां के मुकाबले आप देखिए तो यहाँ 725 करोड़ रुपए, बड़ी रकम है। उधर सिल्वर ईटीएफ में 2133 करोड़ रुपया मई में निकला है, जबकि अप्रैल में 126 करोड़ रुपया निकला था। और 4 महीनों में, जैसा मैंने आपको बताया, 3770 करोड़ रुपए जा चुके हैं। और सबसे बड़ा डेटा आउटफ्लो का मई के महीने में ही है। अब जानकारों का कहना यह है कि सोने के इनफ्लो में शुरू से ही, 2026 की शुरुआत से ही गिरावट दिखाई पड़ रही थी। इसमें खरीद का सिलसिला कम होता जा रहा था और मई में आखिर जाके रुख पलट गया और लोगों ने पैसा डालने के बजाय निकालना शुरू कर दिया है। जनवरी में आया था 24,040 करोड़ रुपया मजबूत, इसमें सब्सक्रिप्शन आया था, पैसा आया था। और उसके बाद वो आने उसके बाद के महीनों में धीरे धीरे कम होता चला गया, क्योंकि दुनिया भर में जो लोग सोने में पैसा लगा रहे थे उनका थोड़ा मूड या तो कम हो गया, या दाम देख के उन्होंने कमी ला दी। तो कुल मिला के मोमेंटम लूज होता हुआ वहां दिखाई पड़ रहा था। पूरे दुनिया में एक तरह से एलोकेशन कम हो रहा था सोने के फंड्स में। और अब लोग ये कह रहे हैं कुछ इसमें तमाम तरह के फैक्टर्स हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग है। बहुत सारे लोग जिन्होंने सोने में कुछ सालों में पैसा, कुछ समय में पिछले पैसा लगाया, पैसा बनेगा, पीछे के रिटर्न देख के डाला, तो शायद उनको लग रहा है कि यहाँ से निकाल लिया जाए, पैसा कमा लिया जाए। कुछ लोग घबरा गए कि कहीं इसमें जैसी तेजी आई है वैसी गिरावट ना आ जाए, इस चक्कर में बेच के खिसक रहे हैं। दूसरा, इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट लेवल चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अब सेफ हेवन से निकल के रिस्क एसेट्स में जाने की सोच रहे हैं। तो ये तमाम तरह के कारण बताए जा रहे हैं। उधर सिल्वर ईटीएफ में मई के महीने में 9.59%, 9.59% का एवरेज रिटर्न आया है, जिसमें हाईएस्ट रिटर्न दिया है डीएसपी सिल्वर ईटीएफ ने 9.72% में। और बंधन सिल्वर ईटीएफ लोएस्ट दिया है 9.42। तो 9.42 से 9.72, लगभग 9.5 से पौने 10% के बीच के रिटर्न अच्छे, कमजोर और मजबूत दोनों के आ रहे हैं। उधर अगर आप गोल्ड में देखें तो 4% का एवरेज रिटर्न इस महीने में, जिसमें जीरोधा गोल्ड ईटीएफ 4.07% दे रहा है, जो टॉप पे है। और वेल्थ कंपनी गोल्ड ईटीएफ है, लोएस्ट है 3.92%। यहाँ भी कोई बड़ी भारी हेर फेर नहीं है दोनों के बीच में। 0.07 0.08% का ऊपर और नीचे के बीच में अगर आप देखें एवरेज से, तो उतनी चाल इसमें दिखाई पड़ रही है। साथ में अब एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गोल्ड को रखने की बढ़ रही है, क्योंकि फिक्स्ड इनकम में बहुत सारा अट्रैक्टिव यील्ड्स आ रहे हैं, वहाँ रेट बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो शायद ये एक वजह है कि दुनिया भर के लेवल पर अगर आप देखें, लोग बॉन्ड मार्केट में सेफ एसेट्स में जाने के चक्कर में शायद सोना बेच के वो भी उधर निकल रहे हैं। और ये भी दिखा रहा है कि बहुत सारा जो पुराना एलोकेशन था सोने में, वो
वो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो टैक्टिकल एलोकेशन था कि आज की तारीख में परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही कहीं और पैसा लगाना, तो सोने में लगा दो, चांदी में लगा दो। और अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब प्राइस मूवमेंट, शॉर्ट टर्म जो छोटे मोटे हरकतों पे भी वो पैसा लगना या निकलना, इसके फैसले किए जा रहे हैं। तो इसी तरह कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि सोना क्यों पलटा, ये जो 725 करोड़ रुपया निकला है दिखा रहा है कि एक लंबी रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का फेज आता है, और वो फेज आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। एयूएम कुल मिला के गोल्ड ईटीएफ का, एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि सारे गोल्ड ईटीएफ की कुल वैल्यू 1,84,000 करोड़ पे है। भारत के ये गोल्ड ईटीएफ है, ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा नहीं कि दुनिया भर के गोल्ड ईटीएफ शामिल है। उधर सिल्वर ईटीएफ की एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट कुल मिला के जो चांदी या सोना उनके पास है, उसकी संपत्ति का जो मूल्य है 86,216 करोड़ रुपए है। तो ऐसे में अब जानकार लोग ये भी कह रहे हैं कि सोने में जो गिरावट आई कुछ पिछले दिनों में सोने के दाम में, उसकी वजह से गोल्ड ईटीएफ में बिकवाली हुई। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि अब निकाल लेना चाहिए, कहीं और गिर जाए इसके पहले निकाल लो, हो सकता है किसी को ज़रूरत भी हो। तो और ये देखा गया है, कोई नई बात नहीं है। जानकार ये कह रहे हैं कि बाजार में दिखता रहता है कि लोग ताज़ा परफॉर्मेंस ट्रेंड को के पीछे भागते हैं, उसको चेज़ करते हैं। उनको लगता है कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो अभी खरीद लो जी, बढ़ता जाएगा। अगर गिरना शुरू हुआ, उन्हें लगता है बेच दो, बेच दो, बेच के भागो क्योंकि यहाँ से और गिर सकता है। जबकि जो लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप उनकी सलाह पे ध्यान दें, उनकी सलाह हमेशा ये होती है कि पूरी दुनिया जो कर रही हो आप उसका उल्टा करें। जब सारी दुनिया खरीदने की तरफ भाग रही हो उस समय आप बेच सकते हैं, और जब पूरी दुनिया बेचने को आ रही हो, घबराहट मची हो, भगदड़ मच रही हो, उस समय आप खरीदेंगे तो जाहिर है भाव बहुत गिरे हुए मिलेंगे, आपको चीज़ सस्ते में मिलेगी, तो आप सस्ते में खरीद सकते हैं। और बहुत ऊंचाई पे जिस वक्त पूरी दुनिया को लग रहा है कि सबसे बड़ी लॉटरी यहीं लगने वाली है, इससे अच्छा कोई एसेट क्लास हो नहीं सकता है, उस वक्त अगर आप वहां से, आपने अगर पहले खरीद रखा है, जाहिर है जिसके पास है नहीं वो क्या बेचेगा, बेचेगा वही जिसने उससे पहले कभी, जो जिस वक्त पूरी दुनिया बेच रही थी उस वक्त खरीदा होगा। तो जिस वक्त सारी दुनिया खरीद रही होगी उस वक्त उसके पास बेचने के लिए कुछ माल होगा, और जब वो उसे बेच के निकलेगा तो जाहिर है वो ऊंचे भाव पे बेचेगा, और फिर इंतजार करेगा एक नए मौके का कि कब उसे नीचे भाव पे, जिस समय फिर दुनिया में मंदी का माहौल हो, मूड खराब हो, सब लोगों का सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ हो कि यहाँ पैसा लगा के कोई फायदा नहीं, ऐसे समय पैसा लगा के वो उससे फिर पैसा कमा सकता है। ये सिलसिला चलता रहता है, और ये आप अगर लॉन्ग टर्म वैल्यू वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी बात करें, उनकी सलाह माने, तो वो इस तरह के व्यवहार की सलाह देते हैं। लेकिन बाजार में होता यह है कि लोग, जो एक ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग मेंटालिटी होती है कि आज ही कमा लो, आज ही गंवा दो, जो भी, कि अगर आज नहीं कमाया तो समझो पैसा डूब जाएगा, उसमें फिर बहुत मुश्किल होता है वो लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन कायम रखना। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप धैर्य का साथ नहीं छोड़ेंगे तो शायद आप बाजारों में पैसा कमा सकते हैं, वरना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये वो वक्त है जब आपको सोचना है कि आपको सोने में, चांदी में, या दूसरी तरफ इक्विटी में भी फॉर्मूला यही चलेगा कि किस जगह आपको पैसा लगाना है, क्यों लगाना है, वो आपके एसेट एलोकेशन सिद्धांत में कहाँ फिट हो रही है वो चीज़, और कितने समय के लिए लगाना है, क्या-क्या चीज़ें देख के फैसला नहीं करना है। बेस अड्डा में इतना ही है, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।